जय श्री गणेश। भगवान भवानी शंकर जी की जय हो। श्री तुलसीदास जी ने प्रथम दिन श्री रामचरितमानस के आरंभ में श्री गणेश जी की वंदना की, प्रार्थना की, उनकी पूजा की। फिर श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करते हैं कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के बिना कोई भी जीव अपने अंतःकरण में ईश्वर को नहीं देख सकता। फिर वह शंकर जी को ज्ञान रूपी मानकर, उनको गुरु मानकर उनकी वंदना करते हैं। श्री तुलसीदास जी फिर महर्षि वाल्मीकि जी की और श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। तत्पश्चात संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली वो माता जगजननी श्री सीता जी की वंदना करते हैं। उसके पश्चात श्री हरि जी की वंदना करते हुए उनके गुणों का बखान करते हैं। फिर समस्त ऋषिगण और ऋषि समाज की वंदना करते हुए वह प्रार्थना करते हैं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 23 अक्टूबर 2025 को कथा का दूसरा दिन इस प्रकार से है। बंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भागुर आवई जासु, उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, समुझहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रकट जह जो जहि खानिक, जथा सुवंजनयंजि दीर्घ, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। वह रज सुकृत रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुण समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला हो जाता है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। गुप्त प्रकट जह जो जही खानिक, जैसे सिद्धजन को नेत्रों में, जैसे सिद्धजन अंजन को, काजल को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर
कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने लगते हैं। सिद्ध जन अर्थात सिद्ध योगी पुरुष जो उनके चरण रज की अंजन को अपनी आंखों में लगाकर समस्त प्रकार के रहस्यों को जान जाते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भवमोचन बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छेद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथार अभिनंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथय लौकिक तीरथ राउ दे साध्य फल प्रगट प्रभाऊ सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले होते हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है। संत के चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे काते जाने और बनाने की प्रक्रिया में बुने जाने आदि का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। गुरु ने सबके लिए आदरणीय स्थान प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। जय माता सरस्वती जी की। विधि और निषेध, यह करो और यह मत करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं।
और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल और विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज अर्थात परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे कियत काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंधु संत समान चित, हित जन हित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संगत का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावन हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहां भी वह सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती,
तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के समूह के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है, समभाव है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनकी रक्षा की उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। जय सिया राम। आज की कथा को मैं यही विराम देता हूँ, अपनी वाणी को रोकता हूँ तथा अपराधों, भूल चूक और त्रुटियों के लिए सुनने वालों से भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ।